मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो वार्क का हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट तैयार करके लेके जाना है और उनको किस तरीके के प्रोफार्मा में, किस तरीके के लेटर में हमें आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र या मार्कशीट है और जो हमारा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं उनको किस तरीके से हमें तैयार करना है, उनकी लिस्ट कैसे बनाना है और किस तरीके से हमें उनको तैयार करना है। जो हमने भी तैयार करे थे और हम भी बहुत सारे परेशान हुए थे कि किस तरीके का कौन सा डॉक्यूमेंट्स उधर पर मांगा जाएगा। तो ये हम नए जब रहते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस प्रोफार्मा में, किस एनेक्स्चर में और किस टाइप का हमें आय या जाति प्रमाण पत्र बनवाना है और मार्कशीट के साथ साथ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो ये सब पूरे डॉक्यूमेंट्स पर हम बात करने वाले हैं। जो हमारा वार्क के डॉक्यूमेंट्स में जो वेरिफिकेशन होगा उसमें हमें ये सारी चीज उनको बताना पड़ेगी। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हम बताने वाले हैं ये वार्क के, चाहे वो हमारा डिप्लोमा वाला व्यक्ति हो, चाहे वो इंजीनियरिंग वाला व्यक्ति हो, चाहे वो आईटीआई वाला व्यक्ति हो, ये डॉक्यूमेंट सारे व्यक्तियों को दिखाना पड़ते हैं, अपने चेक कराना पड़ते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स का ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल आईटीआई वालों के लिए है। ये वीडियो सारे स्टूडेंट, चाहे वो वार्क में जा रहे हों, चाहे वो इसरो में जा रहे हों, चाहे वो एनटीपीसी में जा रहे हों, चाहे बीएचएल में जा रहे हों, चाहे वो परमानेंट जॉब के लिए जा रहे हों, चाहे वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए जा रहे हों, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर जगह होता है। इसलिए एक बार आप फुल इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो डॉक्यूमेंट्स तो बताए हैं कि कौन से कैसे डॉक्यूमेंट है, प्लस उसको विथ एग्जाम्पल से बताया। अब ये विथ एग्जाम्पल क्या होता है, क्योंकि इसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को इसमें लगाया हुआ है। उसमें हम दिखाएंगे कि देखिए पहले हमने ये डॉक्यूमेंट्स लगाया था तो हमको मना कर दिया था उन लोगों ने कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा आपका। तो हमने दूसरा डॉक्यूमेंट्स बनवाया था तो हमारी ज्वाइनिंग लेट हो गई थी। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आपकी ज्वाइनिंग लेट ना हो, इसीलिए हम डॉक्यूमेंट्स का विथ एग्जाम्पल, विथ प्रूफ बताएंगे, लिस्ट भी बताएंगे किस तरीके से बनवाना है, कहां से बनेगा, ये सारा कुछ बताएंगे। फुल वीडियो आपके लिए, सारे स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आईटीआई, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी कोई भी हो, सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और समझें। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अब हम शुरू करते हैं। देखिए ये तो हमने वार्क का लोगो बना रखा है, वार्क डॉक्यूमेंट लिस्ट 2024 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इधर आप चाहें तो इधर आप इसरो भी लिख सकते हैं और इधर एनटीपीसी लिख सकते हैं, बीएचएल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, विद एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पहुंच चलते हैं लिस्ट पर। ये लिस्ट आपके सामने है, दिख रही होगी। देखिए हमें जब भी कोई भी नौकरी लगती है तो हमें इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ कहीं कहीं पर मांगे जाते हैं, पर मैंने ज्यादातर वही लिखे हैं जो हर जगह मांगे जाएंगे आप लोगों को। देखिए सबसे पहले है ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं कॉल लेटर। जो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जब वैकेंसी निकलती है तो उसका हमें प्रिंट आउट लेके जाना है। ऑनलाइन जब फॉर्म भरा था, प्लस उसका कॉल लेटर, जो आपके लिए कॉल लेटर आता है, जैसे स्किल टेस्ट के लिए अभी कॉल लेटर आएगा बाद में, तो वो कॉल लेटर भी आपको लेके जाना है, प्रिंट आउट। तो ये पहले नंबर पे ये था। दूसरे नंबर पे मूल प्रमाण पत्र सभी ओरिजिनल, यानी आपके जो मूल प्रमाण पत्र हैं उनकी लिस्ट में अभी आपको बताऊंगा, जो मैंने अपलोड किए हैं, फोटो मैंने डाल रखी है। तो मूल प्रमाण पत्र में आपके सारी मार्कशीट आएंगे, सारे सर्टिफिकेट आएंगे, आय, जाति, निवास आएंगे। अभी कौन कौन सी होंगे मैं आगे अभी वीडियो में बताता हूं कि वो कौन कौन से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र वाले वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे। तो अभी तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया है मैंने अभी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हो गया मूल प्रमाण पत्र, इनकी लिस्ट अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद है सारे प्रमाण पत्रों की 2 या 3 प्रतियां, यानी जो भी आपके पास ओरिजिनल प्रमाण पत्र है उसकी एक एक फोटोकॉपी करवा के एक प्रति बनती है। जैसे मान लीजिए एक आईटीआई की मार्कशीट की फोटोकॉपी, एक आय की फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र की, एक निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, एक जाति प्रमाण पत्र की, तो सभी को जब मिलाते हैं एक एक करके तो एक प्रति बनती है। तो ऐसे आप 2-3 प्रति बना के रख लीजिए, इसमें सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे और वो फोटोकॉपी रहेगी। क्या होता है कई बार जब ज्वाइनिंग होती है तो 1 प्रति 2 प्रति वो मांग लेते हैं,
अपनी फाइल में लगाने के लिए, क्योंकि आप उनकी एम्प्लॉय बनने वाले हैं, आपको उस कंपनी के सदस्य बनने वाले हैं। जैसे आपकी वार्क में ज्वाइनिंग होगी तो वार्क में आपकी 1 या 2 प्रति लगेंगी, तो आप 3 प्रतियां बना के रख लीजिए, कोई बर्बाद नहीं होंगी, रखी रहेंगी, जब काम आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो आपके पास रखी रहेंगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की 3 प्रति बना के रखिए, तो ये 3 प्रति फोटोकॉपी। इसके बाद चौथे नंबर पर 10th की अंक सूची यानी 10th की मार्कशीट। देखिए, अंक सूची और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होते हैं। तो अंक सूची होती है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, सर्टिफिकेट वो होता है जो आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, यानी उसमें ये नंबर वगैरह नहीं लिखे होते हैं, उसमें सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ और पास्ट सर्टिफिकेट लिखा होता है। तो आपको 10 की अंक सूची जो मार्कशीट होती है वो होनी चाहिए। इसके बाद प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो 10th क्लास की जो अंक सूची है इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी मिलता है, इसका भी मैं अभी एक फोटो दिखाऊंगा किस तरीके से अंक सूची होती है, किस तरीके का प्रमाण पत्र होता है। मैंने अपना इसमें अटैच कर रखा है पीछे की स्लाइड में, तो वो मैं बताऊंगा। तो ये 10 की अंक सूची होगी, 10 का प्रमाण पत्र हो गया जो जन्म तिथि के लिए लगता है। प्रमाण पत्र किसके लिए लगता है? जन्म तिथि के लिए लगता है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो किस प्रोफार्मा में बनवाना है, किस तरीके के हमें उसमें जो शब्दों का चयन करना है, वो कैसे क्या होना चाहिए, ये जाति प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र जो हमारा वार्क का है वो अनुलग्न बी, जो इसमें आप डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट दी गई है वार्क ने, उसमें अनुलग्न बी में आप देख सकते हैं वो किसके लिए? ओबीसी के लिए। और मैं अभी दिखा देता हूं, इस वीडियो में भी दिखा देता हूं, पर जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो आगे देखें वीडियो को पूरा। और आप जब अपने वार्क का फॉर्म भरा था तो वार्क के फॉर्म में अनुलग्न बी के हिसाब से प्रोफार्मा के हिसाब से ओबीसी का बनेगा, और अनुलग्न ए के हिसाब से एससी और एसटी का बनेगा। ये मैंने लिख रखा है ब्रैकेट में, अनुलग्न ए के हिसाब से एससी एससी का, एससी एसटी वाला, और अनुलग्न बी के हिसाब से ओबीसी का। अब कैसा होता है अनुलग्न बी और ए, तो ये मैं आगे दिखाऊंगा। इसके बाद आईटीआई की मार्कशीट लगेगी, क्योंकि आपने आईटीआई से फॉर्म बनाया तो आईटीआई की मार्कशीट लगेगी। अगर आपने डिप्लोमा से फॉर्म भरा था तो डिप्लोमा की मार्कशीट लगेगी। आपने बीटेक इंजीनियरिंग से भरा था तो इंजीनियरिंग की मार्कशीट लगेगी। इसके बाद आईटीआई का प्रमाण पत्र लगेगा, जो मैंने अभी भी बताया था कि हर जो हमारा क्वालिफिकेशन होती है उसकी एक मार्कशीट होती है, एक प्रमाण पत्र होता है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र लगेगा आपका। आय प्रमाण पत्र इसलिए लगता है क्योंकि ओबीसी में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर चलता है, तो हमें ओबीसी वालों को एक आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। जो आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है वो मैं आगे अभी दिखाऊंगा। इसके बाद विकलांग के लिए 2 प्रमाण पत्र होते हैं, एक होता है स्थायी विकलांग के लिए, एक होता है अस्थायी विकलांग के लिए। तो जो विकलांग प्रमाण पत्र होंगे वो अनुलग्न डी में होंगे, अनुलग्न ई में होंगे। आपके डॉक्यूमेंट की जो हमारा नोटिफिकेशन में दिया था वार्क ने, उसमें अनुलग्न डी है और अनुलग्न ई है। जो अनुलग्न डी है वो अनुलग्न डी होता है स्थायी विकलांग के लिए, जो कभी सही नहीं होगा, यानी जिसका पैर कटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, तो वो होता है इसके लिए अनुलग्न डी के लिए। अनुलग्न ई वो होता है जो अस्थायी विकलांग होते हैं, मान लो आगे वो सही हो सकते हैं तो वो 5 साल के लिए वैध होता है, तो 5 साल के अंडर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए जो अस्थायी विकलांग है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र मांगा नहीं है लेकिन बनवा लीजिए, जब आप आय जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए। इसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज की फोटो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि फोटो मांगी जाती है, तो 8-10 फोटो आप खिंचवा के रखवा लीजिए इकट्ठी, जो हमेशा काम आती रहेंगी। तो ये लिस्ट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हमारा आ गया है, ये जो दिया गया है ये अनुलग्न ई है। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, जूम करके। अनुलग्न ई ऊपर लिखा हुआ है, अनुलग्न ई। अभी किसके लिए है मैं आपको दिखा देता हूं। ये अनुलग्न ई है, देखिए ये लिखा हुआ है ऊपर अनुलग्न ई, और इसमें लिखा है मामलों के अलावा अन्य मामलों में विकलांगता का फॉर्म है, प्रमाण पत्र जारी करने के चिकित्सा अधिकारी के नाम और पता। देखिए ये लिखा हुआ है, ये सब इसमें लिखा है, ये सब पूरा लिखा हुआ है। ये विकलांगता का प्रमाण पत्र होता है, और ये प्रमाण पत्र में इसमें ये भी लिखा है, ये प्रमाण पत्र जो है इसमें दिख रहा है, मैं इसमें देख के बता देता हूं ये किसके लिए है। इसमें लिखा था अभी, जारी प्रमाणित चिकित्सा अधिकारी के नाम और पता इसमें देखिए प्रमाणित किया जाता है कि सब कुछ लिखा हुआ है। मकान नंबर स्थायी पता, देखिए विकलांगता का मामला है और उनके अनुसार निर्धारित जारी करने के विकलांगता की मूल्यांकन की जानी चाहिए। ये हमारा सर्टिफिकेट है, ये उनके लिए। देखिए
ये विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है उनके लिए है जो स्थायी विकलांग है, देखिए उनके लिए है, विकलांग लोगों के लिए है। इसके बाद एक और था इसमें, देखिए एक ये है, ये सी नंबर का, ये किसके लिए मैं बता देता हूं। ये इस तरीके प्रोफार्मा पर आपको बनवाना है। ये क्या लिखा है, देखिए ये क्या लिखा पढ़िए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा तैयार किए जाने वाला आय एवं सहायता प्रमाण पत्र। ये आय प्रमाण पत्र है, तो इस तरीके के प्रोफार्मा में हमें बनवाना है। आय प्रमाण पत्र जो नॉन क्रिमिनल वाला बनता है, जिनकी आय जो होती है 8 लाख से कम होती है। अब ये प्रोफार्मा आपको कैसे मिलेगा, प्रोफार्मा आपको कैसे मिलेगा, ये अनुच्छेद सी में है, देखिए अनुच्छेद सी है इधर। तो ये कैसे मिलेगा, तो आपको बाकी जो होम पेज साइड है उस पर जाना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, वहां से प्रिंट निकाल लेना है। इसी प्रिंट को ले जाके आपको अपनी तहसील में जाना है, वहां पर इसी टाइप के प्रोफार्मा में आपको बनाना है। यदि इस टाइप का प्रोफार्मा नहीं है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो आप उसमें भी इसको बनवा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल अभी मैं पीछे दिखाऊंगा जिसपे मैंने ये बनवाया था। इसके बाद है आगे ये वाला है, एक ये दिया गया है, ये अनुच्छेद डी है। देखिए ये प्रमाण पत्र उनके लिए है जो पूर्ण स्थायी अंगों के पूर्ण स्थायी, यानी जो पूर्ण रूप से विकलांग है। ये पूर्ण रूप से विकलांग वाला है अनुच्छेद डी वाला, जो कभी सही नहीं होंगे, हमेशा विकलांग रहेंगे, उनके लिए है ये। इसके पहले जो दिखाया था वो था अस्थायी रूप से विकलांग के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा किसके लिए है। इसमें लिखा हुआ है अंगों के पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनेपन के मामलों में, अंधापन के मामलों में। तो ये है जो परमानेंट रूप से विकलांग है। इसके पहले जो था, जो दिखाया मैंने, शायद उसमें मैंने मिस्टेक से गलत बोल दिया, तो ध्यान रखिएगा ये डी वाला है। ये डी वाला जो है जो परमानेंट रूप से विकलांग है, और जो इसके पहले दिखाया था ई वाला, वो था 5 साल वाले अस्थायी रूप से विकलांग के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोफार्मा को कैसे बनवाना, देखिए इस प्रोफार्मा ये है SC ST के लिए, ये SC ST वालों के लिए है जाति प्रमाण पत्र। अब इसमें कैसे लिखा होना चाहिए, देखिए ये लिखा होना चाहिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र, यानी ये जाति प्रमाण पत्र है। और जिस प्रोफार्मा में SC ST वाले जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसके ऊपर ये लिखा हुआ होना चाहिए, और ऐसा ही OBC वालों में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये SC वालों का था। ये SC वालों का किस अनुच्छेद में है मैं आपको दिखा देता हूं। ये अनुच्छेद ए में है, इधर लिखा हुआ है अनुच्छेद ए। तो ये अनुच्छेद ए दिख जाएगा, उसमें आपको बनवाना है। बस ऊपर ये लिखा होना चाहिए भारत सरकार के अधीन पदों पर। अब मैं एक और दिखा देता हूं आप लोगों को, देखिए ये किसका है, ये अनुच्छेद बी है, ये OBC वालों का है। OBC वालों का देखिए, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र। तो ये OBC वालों को लगाना है। ये कब लगाना है, जब आप OBC का आरक्षण लेना चाहते हैं। और यदि आपकी आय 8 लाख से ऊपर है तो फिर जरूरत नहीं है। यदि आय 8 लाख से कम है तो आपका ये सर्टिफिकेट भी लगेगा पिछड़ा वर्ग वाला, और एक आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, और ये जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। अब ये प्रोफार्मा आपको कैसे मिलेगा, फिर वही बात हुई, आपको प्रिंट निकलवा लेना है और तहसील में जाकर के इसको बनवा लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मैं आपको मार्कशीट दिखाऊंगा अब एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए ये जो मार्कशीट है ये 10th क्लास की मार्कशीट है। अब आप कहोगे कि भैया इसमें कैसे क्या होता है, तो मैं दिखा देता हूं। देखिए इस मार्कशीट में आपको दिख रहा होगा, देखिए ये लिखा है प्रमाण पत्र सह अंक सूची। इसमें लिखा हुआ है प्रमाण पत्र सह अंक सूची, यानी कि हमारा 10th जो MP बोर्ड होता है उसमें प्रमाण पत्र के साथ में अंक सूची दी जाती है। यानी ये दोनों का काम करेगा। ये जो सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है ये दोनों का काम करेगा। इसमें प्रमाण पत्र भी है और अंक सूची भी है। कई बोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें प्रमाण पत्र अलग मिलता है, अंक सूची अलग मिलती है। जैसे अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो उसमें अलग अलग मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, जैसे कई बोर्ड ऐसे होते हैं उसमें प्रमाण पत्र अलग मिलेगा, अंक सूची अलग मिलेगी। MP बोर्ड में 10वीं क्लास में प्रमाण पत्र और अंक सूची एक साथ मिलते हैं, तो दोनों का काम एक ही करता है। जब मैं जॉब में गया तो मैं परेशान हो गया, मैंने ये पढ़ा नहीं, क्योंकि भाई जब जल्दबाजी होती है तो नहीं पढ़ते हैं। तो मैं ये पढ़ा नहीं और मैं स्कूल पहुंच गया। मैंने स्कूल वालों से बोला कि भाई ये तो मार्कशीट है, हमें प्रमाण पत्र चाहिए। तब हमारे सर ने हमको समझाया कि भाई आपकी जॉब लगने जा रही है, आप इसको पढ़िए। तो तब मैंने पढ़ा प्रमाण पत्र सह अंक सूची। तो आप भी अपनी मार्कशीट में पढ़ लीजिए, उसमें प्रमाण पत्र सह अंक सूची यदि लिखा हुआ है तो आपका दोनों का एक ही है।
और यदि नहीं लिखा है तो उसको तैयार करिए। यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो अंक सूची अलग होगी, और अंक सूची अलग है तो प्रमाण पत्र अलग होगा, यानी 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अभी मैं आगे दिखाऊंगा 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी, ठीक है। तो ये आपके पास होनी चाहिए मार्कशीट 10th की। इसके बाद ये 12th की मार्कशीट है, अब वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा 12th की मार्कशीट। जबकि बाद में मेरे 12th की मार्कशीट ITI में नहीं मांगी जाएगी, ITI वालों की, डिप्लोमा वालों की मांगी जाएगी, तो उनके लिए है। देखिए ये लिखा हुआ है अंक सूची, देखिए इसमें अंक सूची लिखा हुआ है, इसमें प्रमाण पत्र नहीं लिखा हुआ है। यानी MP बोर्ड में 12th में 12वीं क्लास में अंक सूची अलग मिलती है और प्रमाण पत्र अलग मिलता है, या हमारे समय में ऐसा होता होगा, अब साथ में मिलने लगा होगा, ऐसा भी बदलाव होते रहते हैं। तो आपको अपने जो है दिमाग का यूज करना है, उसको पढ़ना है। ये अंक सूची है 12th की। अब प्रमाण पत्र मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रमाण पत्र है, ये देखिए ये ऊपर का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रमाण पत्र, तो ये प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो अलग अलग भी हो सकता, इकट्ठा भी हो सकता, आपको परेशान नहीं होना, लेकिन प्रमाण पत्र का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो साथ में हो चाहे अलग अलग हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ITI की मार्कशीट है, ये ITI की मार्कशीट आपको दिख रही होगी। देखिए ये मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ITI वाले हो तो ITI की होनी चाहिए, डिप्लोमा वाले हो तो डिप्लोमा की होनी चाहिए, और इंजीनियरिंग वाले हो तो इंजीनियरिंग की सेमेस्टर वाइज होनी चाहिए। तो ये ITI की मार्कशीट है। इसके बाद ये ITI का सर्टिफिकेट, देखिए ये लिखा है नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये जरूरी है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए NTC, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NTC। ये भी मेरे साथ भाई गड़बड़ हुआ भाई, जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे तो वो नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ना बोल के NTC बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था, थोड़ा दिक्कत हो रही थी, पर पूछी, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि जो समस्या मेरे साथ हुई, मैं परेशान हुआ हूँ, आप लोग परेशान ना हो, इसलिए पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखें। तो ये नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट NTC, ये कहाँ से मिलेगा? ITI से मिलेगा। यदि ना लिया हो तो ITI जाइए और जल्दी से मंगवाइए इसको। तो ये नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद ये है, देखिए इसमें मेरे को समस्या आई थी। देखिए उत्तर प्रदेश, इसमें क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र में लेके गया, जैसे ही मैं ये गया तो जो उपक्रम वो था जिसमें मैं ज्वाइनिंग लेना चाह रहा था, वो ये लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, देख लीजिए, ये उपक्रम है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यदि नहीं आ रहा हो तो आप लोग सर्च कर लेना। ये जो जिसमें मैं उंगली दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक रंग की जैकेट में व्हाइट रंग का लिखा, तो इसमें गया तो उसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा, तो उसमें उत्तर प्रदेश लिखा हुआ, तो उन लोगों ने हमको भगा दिया, बोले नहीं नहीं ये उत्तर प्रदेश वाला नहीं चलेगा। जो मैंने अभी पहले बताया था प्रोफार्मा में भारत सरकार के अधीन संस्थान में नौकरी के लिए जाति प्रमाण पत्र, तो वो होना चाहिए। तो फिर मैंने वो बनवाया, इसलिए मेरी ज्वाइनिंग लेट हो गई, उससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कम से कम पूरी नौकरी में 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए एक एक दिन की जो डेट की ज्वाइनिंग अगर लेट होती है तो आपके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए ध्यान रखिए। और इसको उत्तर प्रदेश में यदि नौकरी कर रहे हो, करना चाह रहे हो तो ये चलेगा, अन्यथा ये नहीं चलेगा, इसको हम पर नहीं बनवाना। इधर बिहार लिखा होगा तो वो भी नहीं चलेगा, इधर राजस्थान लिखा होगा तो वो भी नहीं चलेगा। आपको यदि भारत सरकार में नौकरी करना है, भारत सरकार की कंपनी में, तो आपको भारत सरकार इधर लिखा हुआ होना चाहिए। अब वो प्रोफार्मा मैं आपको दिखा देता हूँ, वो प्रोफार्मा मेरे पास था, देखिए ये है भारत सरकार वाला। देखिए ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार, आप लोगों को दिख जाएगा, देखिए ये लिखा है, दिख रहा होगा, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस प्रोफार्मा पे मैंने बनवाया, तब मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो देखिए इसमें नीचे जो है मोहर वगैरह सब लगी हुई है, देखिए ये लगी हुई है, ये तहसीलदार का, देखिए ये मोहर लगी हुई है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ जिला मजिस्ट्रेट, ये लिखा हुआ पूरा, मैंने जूम कर दिया तो थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा, इसमें पूरा सब लिखा हुआ है। तो ये बनवाया था मैंने, तो ध्यान रखिए आप लोग इसी प्रोफार्मा पर बनवाइए, ये प्रोफार्मा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। इस पर ये मैंने निवास बनवाया था, तो आप लोग निवास भी बनवा रखिए। वैसे बाद में नहीं मांगा गया है, लेकिन निवास भी आप बनवा के रखें, ये निवास प्रमाण पत्र है। इस पर आय प्रमाण पत्र है, तो इसमें भी वही लिखा होगा उत्तर प्रदेश वाला। तो ये आय प्रमाण पत्र जो प्रोफार्मा मैंने आपको बताया है, उस प्रोफार्मा बनवा लिए, क्योंकि अब मेरे समय में क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर नहीं था, लेकिन आजकल क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर आ गया, तो उसका प्रोफार्मा भी नोटिफिकेशन में है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लें और वहां से बनवाएं, ठीक है ना। तो ये चीज थी सब जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो इन सारे वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा और समझा होगा, और यदि अभी भी कोई दिक्कत हो, ये मैंने सारा कुछ बता दिया, किस प्रोफार्मा में आपको बनाना है, कैसे क्या करना है। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप चैनल पर कमेंट करें, मैं पूरा आपको बताऊंगा किस प्रोफार्मा पे आपको बनवाना है, कैसे क्या करना है,
और इस डॉक्यूमेंट को आप करवा के रख लीजिए, बनवा लीजिए, क्योंकि बात नहीं तो अगले में आपका काम आएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें और नौकरी पाएं, क्योंकि आलस करोगे तो नौकरी से दूर रहोगे। जय हिंद, जय भील, जय भारत।